सबसे पहले बात गोवा अग्निकांड के मुख्य आरोपियों की करते हैं। थोड़ी देर में थाईलैंड से भारत के लिए रवाना होंगे लूथरा ब्रदर्स। सुबह करीब 10:50 पर बैंकॉक से दिल्ली के लिए रवाना होगी ये फ्लाइट और करीब 1:45 पर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेगी इंडिगो की ये फ्लाइट, जहां पर दिल्ली पुलिस के साथ गोवा पुलिस की टीम भी मौजूद रहेगी। जहां से उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया जाएगा। गोवा पुलिस उन्हें उसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर लेगी। तो 10:50 पर बैंकॉक से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे और उसके बाद करीब 1:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे लूथरा ब्रदर्स। तो जो ये कार्रवाई हुई है, इससे जितने और ऐसे अपराधी होंगे जो बाहर देश से भागने का सोच रहे होंगे, उनको जरूर ये समझ आया होगा कि अब वहां भी भागना उनके लिए बचने जैसा नहीं है। क्योंकि आप देखिए, पूरा हिसाब किताब अब इनका होगा। बैंकॉक से दिल्ली लाए जाएंगे दोनों भाई और उसके बाद अब कई सवाल इनसे दागे जाएंगे, लाइसेंस को लेकर, इंतजामों को लेकर। दोपहर करीब 1:45 पर दिल्ली पहुंचेगी ये फ्लाइट और उसके बाद एयरपोर्ट पर दिल्ली पुलिस के लोग होंगे, गोवा पुलिस के लोग होंगे और पटियाला हाई कोर्ट में हाउस कोर्ट में आज ही उनकी पेशी होनी है। ट्रांजिट रिमांड पर गोवा पुलिस मोहर लगाएगी। लूथरा ब्रदर्स पर गैर इरादतन हत्या का केस जो है वो दर्ज किया गया है, लेकिन अब इनका केस किस तरह से और कमजोर हो सकता है, क्योंकि एक तरफ आग लग रही है, 12:30 बजे आपको जानकारी मिलती है और 1:30 बजे आप फ्लाइट करा लेते हैं यहां से भागने के लिए। अब देखिए, 6 दिसंबर को गोवा क्लब में हादसा हुआ। 12:30 बजे इनको जानकारी मिली, 1:30 बजे इन्होंने फ्लाइट बुक कर ली, दिल्ली से इन्होंने उड़ान भर ली, दूरी करीब 4950 किलोमीटर की तय की और फुकेट जा पहुंचे और आज फुकेट से दिल्ली लाए जा रहे हैं। 10:50 पर वहां पर इंडिगो की फ्लाइट से वो उड़ान भरेंगे और करीब 1:45 पर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। हालांकि ये पूरा प्लान आप समझिए, 25 लोगों की मौत हो जाती है रोमियो क्लब में 11:45 पर 6 दिसंबर की घटना, और 7 दिसंबर को सुबह 5:41 पर ये उड़ान भर चुके होते हैं। यानी इनको जानकारी मिलती है, सबसे पहला काम ये करते हैं, टिकट बुक करा लेते हैं और इनको ऐसा लगता है कि मैं देश से बाहर हम निकल जाएंगे तो शायद हम बच जाएं, लेकिन इतनी जल्द कार्रवाई होगी, उन्हें वापस ले आया जाएगा, इसका आभास शायद उस वक्त अंदाजा वो नहीं लगा पाए। और उसके बाद आज वो दिन है जब उनको वापस लाया जाएगा और अब सवालों की बौछार होगी और जांच और तेजी और रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगी। फिलहाल एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। गोवा अग्निकांड के मुख्य आरोपी का होगा अब हिसाब किताब। लूथरा भाइयों को थाईलैंड से भारत लाया जा रहा। नाइट क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा पर कसा शिकंजा। 25 लोगों की मौत के गुनहगारों को अब मिलेगी सजा। 6 दिसंबर को गोवा के नाइट क्लब में लगी आग से 25 लोगों की जान गई थी, जिसमें क्लब के मालिकों और पार्टनरों को हिरासत में ले लिया गया है। गोवा अग्निकांड के बाद थाईलैंड फरार हुए लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया जा रहा है। भारत आने पर सेंट्रल एजेंसी के अधिकारी दोनों आरोपियों को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ले जाएंगे, जहां से गोवा पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लेगी। भारत सरकार की मांग पर 11 दिसंबर को फुकेट में दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया गया था, जिसके बाद दोनों को फुकेट से बैंकॉक ले जाया गया। पासपोर्ट रद्द होने के चलते दोनों को इमरजेंसी ट्रेवल सर्टिफिकेट के जरिए भारत लाया जा रहा है। नाइट क्लब में आग लगने के बाद दोनों थाईलैंड भाग गए थे। दोनों भाइयों ने फुकेट की इंडिगो उड़ान पकड़ ली थी। 6 दिसंबर की रात करीब 11:45 पर बर्च बाई रोमियो क्लब में आग लगी। सौरभ और गौरव लूथरा ने हादसे के महज 1.5 घंटे बाद देर रात 1:17 पर इन्होंने फ्लाइट की ऑनलाइन टिकट बुक की और 7 दिसंबर की सुबह 5:41 पर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। करीब 4.5 घंटे के सफर के बाद दोनों भाई फुकेट पहुंच गए। अग्निकांड के बाद फरार हुए गौरव और सौरभ लूथरा को दबोचने के लिए जांच एजेंसियों ने ठोस प्लान तैयार किया था। सबसे पहले दोनों के पासपोर्ट को रद्द किया गया, जिसके बाद डिप्लोमेटिक स्तर पर कोशिशें और तेज हुई थीं। भारत ने थाईलैंड को दोनों की जानकारी साझा की
इन्हीं कोशिशों का नतीजा रहा कि दोनों भाई थाईलैंड पुलिस के हत्थे चढ़ गए। गिरफ्तारी से बचने के लिए लूथरा ब्रदर्स ने कानूनी प्लान भी तैयार किया, लेकिन कोर्ट ने दोनों की अर्जी को ठुकरा दिया, जिसके बाद अब भारत आने पर दोनों को दिल्ली की पटियाला कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से गोवा पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लेगी। दिल्ली से अरविंद ओझा और मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिव्येश सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले हिमांशु, आपका रुख करते हुए कि अब फिलहाल अब दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली के बाद अगला एक्शन क्या होगा, जरा उसको पूरी प्रक्रिया को आगे समझाइए। देखिए, जैसे ही फ्लाइट 1:45 का टाइम है लैंड करेगी, उसके पहले गोवा पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों एयरपोर्ट पे मौजूद रहेंगी। गोवा पुलिस के अधिकारी कल शाम को ही यहाँ पर दिल्ली पहुँच गए थे और उनको असिस्ट करने के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम उनके साथ रहेगी। और जैसे ही वो दिल्ली पहुँचेंगे तो जो जानकारी उसके मुताबिक गिरफ्तार करने की जो औपचारिक प्रक्रिया है गोवा पुलिस के द्वारा, क्योंकि जिस थाने में FIR हुई है वहाँ की पुलिस के IO भी यहाँ पर मौजूद है इस वक्त, तो जो गिरफ्तारी की एक औपचारिक प्रक्रिया है वो एयरपोर्ट पे पूरी की जाएगी। उसके बाद फिर मेडिकल की प्रक्रिया, क्योंकि कोर्ट में पेश करना होगा तो उसके पहले मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल कराने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में लूथरा भाइयों को पेश किया जाएगा, जहां से गोवा पुलिस ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी। उसकी रिमांड जब अगर उनकी मांग पूरी होती है तो उसके तुरंत बाद गोवा पुलिस अपने साथ लेकर के लूथरा भाइयों को गोवा चली जाएगी, जहां पर FIR दर्ज है, और उसके बाद वहां पर कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेकर के आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो इस पूरे मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी से जो पूछताछ में जो कुछ भी जानकारी मिली है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो जानकारी मिली है, क्योंकि यहाँ पर 2 तरीके की चीजें अर्पिता, देखिए जो इन्वेस्टिगेशन की लाइन है, नंबर 1 डॉक्यूमेंटेशन, जो क्लब है वो क्या पूरे नियमों पे चल रहा था, और नंबर 2 हादसे में क्या क्या लापरवाही हुई जिसकी वजह से 25 लोगों की जान गई। ठीक है, दिव्येश भी हमारे साथ हैं। दिव्येश, देखिए पूरा मामला जो है वो गोवा में ही FIR उसको लेकर है, लाइसेंस को लेकर, किस तरह की लापरवाही, इन सब को लेकर अब आगे जांच चलेगी। फिलहाल इन लोगों को कितने दिन के रिमांड पर लेने की तैयारी गोवा पुलिस की? जी, गोवा पुलिस के सूत्रों से जब हमने बात की तो उनसे ये पता चला कि पहला रिमांड जो होगा 7 दिन का रिमांड मांगा जाएगा। 7 दिन की रिमांड में इन्हें इंटेरोगेट किया जाएगा। ये सारी चीज़ें पता लगाई जाएंगी कि किसके शय पर वो काम कर रहे थे, किसकी मदद से वो बिना लाइसेंस, बिना परमिट्स के, बिना किसी प्रिकॉशन के ये क्लब चला रहे थे। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। उनके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर 105 BNS का सेक्शन लगा हुआ है, और इसके अलावा एंडेंजरिंग लाइफ एंड पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, ये भी सेक्शन लगा हुआ है। इन दोनों सेक्शन को देखते हुए इन्हें 7 दिन की रिमांड पर लिया जाएगा और फिर इनसे पूछताछ की जाएगी, इंटेरोगेशन की जाएगी, और इंटेरोगेशन में वो सारी चीज़ें पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि कैसे इस क्लब को या अन्य जो उनके क्लब भी थे उसे वो कैसे अनधिकृत तरीके से गोवा में चला रहे थे। क्या उन्हीं पंचायत मदद कर रहा था, क्या उन्हें कोई पॉलिटिशियन मदद कर रहा था, क्या उन्हें कोई ऑफिसर मदद कर रहे थे, ये सारी चीजें पता लगाई जाएंगी। ठीक है दिव्येश, बहुत बहुत शुक्रिया।